नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का सिलेक्शन आइडिया विद केपी में हार्दिक अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर चल रही होगी। बहुत सारे सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारे कॉल भी आए कि भैया हाथ में ये प्रॉब्लम है या फिर मेरी आँखों में ये दिक्कत है या कलर विज़न क्या होता है। मैं आपको बताऊँगा अभी। भैया कलर विज़न की प्रॉब्लम है तो उसके लिए क्या करना है और मेडिकल में क्या क्या ये भी जानेंगे कि मेडिकल में कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे चेक होती हैं, क्योंकि किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने से पहले यदि उसमें हमारा मेडिकल होगा तो ये जान लेना ज़रूरी रहता है कि मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। क्योंकि यदि कोई समस्या है तब समय रहते डॉक्टर से मिल लेना उचित रहेगा। बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनका मेडिकल से पहले समाधान करा लेना बहुत उचित रहता है। वैसे तो यूपी पुलिस का मेडिकल नॉर्मल ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। मैं बताऊंगा कि मेरा मेडिकल कैसे हुआ था। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। एक जगह पर आपको बैठा दिया जाएगा, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे। उसके बाद आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा और उसमें आपका एक फ़ोटो भी लगेगा, वो आपको खुद करना है वहाँ पर बैठकर। उसके बाद जो फॉर्म भरे जाएंगे वह फॉर्म आपके जमा हो जाएंगे। फिर आपको एक एक करके अंदर बुलाया जाएगा। डॉक्टर लोगों का पैनल अंदर रूम में बैठा होगा, वहाँ पर आपको जाना होगा। उसमें क्या होगा कि जैसे ही आप रूम में एंटर करेंगे तुरंत आपकी हाइट नापी जाएगी सबसे पहले, और जहाँ पर हाइट नापी जाएगी वहीं पर आपका वेट भी नाप दिया जाएगा। वेट नापने के साथ साथ वहीं पर आपका चेस्ट भी नाप दिया जाएगा। अब ये जानेंगे हाइट क्या है। हाइट का मापदंड पहले ही बता दिया गया होता है जब आवेदन करते हैं हम लोग कि हाइट एक 68 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि फीमेल एसटी और फीमेल जर्नल ओबीसी एससी के लिए अलग होती है, और मेल एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए होती है या 160 सेंटीमीटर। वहीं पर नॉर्मल हाइट की बात करें तब 168 सेंटीमीटर चाहिए होती है, और फीमेल जर्नल ओबीसी एसटी के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए होती है। वहीं पर एसटी यदि फीमेल है तब उसको 147 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए। उसी प्रकार से यदि आगे हम बात करें कि वेट कितना होना चाहिए। वेट क्या है कि मेल का जो वेट है वो नॉर्मल 50 केजी से ऊपर होना चाहिए। वेट ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि यदि आपका वेट थोड़ा बहुत कम भी होता है तब आप वहाँ पर केले खा लीजिए, क्योंकि जब आप मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, तब वेट कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है, शरीर हमारा थोड़ा हल्का हो जाता है। उसकी कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, वेट कोई मैटर नहीं करता ज़्यादा। उसके बाद तो चेस्ट जो हमारा नॉर्मल चेस्ट है वह 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के साथ 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। इससे पहले मैं इतना कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे जो कि पुलिस भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं। चेस्ट क्या है, यदि चेस्ट आपका 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर कम होता है तब भी चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, वो आपको तुरंत बता देंगे कि आप जाइए पुशअप करके आइए। वो ये देखना चाहते हैं कि आपकी जो चेस्ट है उसकी मतलब क्षमता कितनी है, वह कितना फूल सकता है। यदि आपका नॉर्मल चेस्ट है वह 79 है, बहुत अच्छा है। यदि फूलने पर 84 नहीं हो पा रहा है तब वह कहेंगे जाइए पुशअप करके आइए या थोड़ी एक्सरसाइज करके आइए। तब आप क्या होगा, तब आपकी बॉडी थोड़ी हीट हो जाएगी, और जब आप चेस्ट को फुलाएंगे तो चेस्ट थोड़ा और ज़्यादा फूल जाएगा। उसके बाद क्या होता है, चेस्ट आपका वहीं नप जाएगा, हाइट भी वहीं नप जाती है, वेट भी वहीं नप जाता है। उसके बाद आपके पैर के तलवे चेक किए जाते हैं, मतलब वो फ्लैट तो नहीं है। उसके लिए क्या होगा, कई जगह पर अलग अलग मेडिकल जगहों पर क्या होता है, अलग अलग जब मेडिकल होता है तब कहीं पर कार्बन कॉपी का यूज़ कर लिया जाता है। एक कार्बन कॉपी इस प्रकार से रखी रहेगी, आपको इस पर अपना पैर रखना होगा, इस पर अपना पैर रखना होगा, और उस पैर को बाद में एक चार्ट रखा होगा वाइट कलर का, उस चार्ट पे अपना पैर रखना होगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, वो पानी का भी यूज़ करते हैं, कभी कभी पानी मंगवा लेंगे और आपको मतलब कहेंगे जो मंगवाया गया पानी होगा, जो वो लोग मंगा लेते हैं, उसमें कहेंगे अपना पैर रखिए, और उसके बाद एक सूखी सी जगह होगी वहाँ पर कहेंगे अपना पैर रखिए। इससे क्या होता है, पैरों की जो फ्लैटिंग होती है वह चेक होती है।
नॉर्मली सबको वो रोकते नहीं हैं, जिस पर उनको डाउट होता है डॉक्टर लोगों को वो ऑलरेडी उसको साइड में बिठा लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार चेक करेंगे और देख लिया कि चेस्ट नहीं फूल रहा है या पैर फ्लैट हो गए तो आप जाइए रिजेक्ट हो गए, नहीं, वो आपको 2-3 बार चेक करेंगे जब तक वो सहमत नहीं हो जाएंगे कि हाँ वाकई इसमें इस व्यक्ति के मेडिकल में प्रॉब्लम है, तब तक वो आपको जाने नहीं देंगे। क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ों को जाने नहीं देता है। आप सिलेक्ट हुए होते हैं, आप पहले आपने एग्ज़ाम दिया होता है, फिर उसके बाद आपने फिजिकल क्लियर किया होता है, तब आप मेडिकल तक पहुंचते हैं। एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आप वहां तक पहुंचते हैं। वो लोग आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, मेडिकल वगैरह बहुत ही निष्पक्ष, मतलब कि बहुत ही पारदर्शिता के साथ होता है। वहाँ किसी भी प्रकार की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं होती है जिससे कि आपके साथ अन्याय हो सके। बहुत ही बढ़िया तरीके से मेडिकल होता है। आपकी हर एक चीज़ को बहुत बारीकियों से चेक किया जाएगा। पैर फ्लैट चेक होने के बाद क्या होता है, उसके बाद वो आपको एक बॉक्स टाइप का लगा होगा सामने, जिस पर इंग्लिश के लेटर्स लिखे होंगे, अमूमन हिंदी के भी लेटर्स लिखे होते हैं कभी कभी, उसको आपको पढ़ के बताना होगा। पहले ऊपर जो लेटर्स होते हैं वो बड़े होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे। उससे क्या होता है, आपके आई साइट का टेस्ट होता है। आई साइट का टेस्ट कितना होना चाहिए, वैसे ना मापदंड में 6/6 होना चाहिए, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि अगर आपकी आंखों में प्रॉब्लम है तो समय रहते आप डॉक्टर से मिल लीजिए, क्योंकि थोड़ी बहुत समस्याएं हो ही जाती हैं। जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तब थोड़ा बहुत आई साइड वीक हो जाता है, हल्का सा, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक्सरसाइज करने से भी सही हो जाता है। और अपनी डाइट को अगर अच्छा कर लेंगे और उसके बाद अगर किसी बढ़िया मेडिकल में जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे मिल लेंगे तब भी सही हो जाएगा। वहीं पर एक और बुकलेट रखी होती है। बुकलेट किस लिए होती है, वह कलर विजन टेस्ट के लिए होती है। कलर विजन टेस्ट क्या होता है, जैसे कि एक बुकलेट टाइप का रखा होगा, उसमें क्या होगा, एक तमाम पॉइंट्स बने होंगे अलग अलग कलर के, तो उसमें एक लेटर लिखा होगा। वह लेटर आपको पढ़ के बताना होगा कि इसमें कौन सा लेटर लिखा है। और साथ ही साथ कभी कभी डॉक्टर्स ये भी बोलते हैं कि जो लेटर लिखा हुआ है उस बुकलेट पे, उसके ऊपर उंगली चलाइए। तो अगर लगता है आपको कि आपके, इसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, अगर प्रॉब्लम होती है तो इसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। और जो टेस्ट होता है आँखों का कलर का, इसको कलर विजन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये अगर आपको लगता है कि कहीं आपकी आंखों में प्रॉब्लम है, आई साइट कम है, आई साइट वीक है, या कलर विजन में प्रॉब्लम है, कलर ब्लाइंडनेस है, तब भी आप आई स्पेशलिस्ट से मिलिए और उसको बताइए। वैसे तो मैं नॉर्मली ये सजेशन देना चाहूँगा कि जब भी आपका कोई मेडिकल होता है, मान लीजिए यूपी पुलिस का है या सीआरपीएफ का है या इंडियन आर्मी का है, तब आप क्या करिए, एक अपने जो गवर्नमेंटल हॉस्पिटल होते हैं आपके यहाँ, वहाँ जाइए और अपना मेडिकल करा लीजिए एक बार। वहाँ से आपको कहीं ना कहीं जो 2-3 कमियाँ यदि डॉक्टर्स बताते हैं कि आपकी बॉडी में ये कमी है, तब उन कमियों को दूर करने के लिए उससे रिलेटेड जो भी डॉक्टर्स होते हैं उनसे मिलिए। आप प्री मेडिकल करा लीजिए। प्री मेडिकल मतलब जो हम लोग अपने आप जाके करा लेते हैं कहीं भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। मैंने भी कराया था, मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल में गया था और मैंने प्री मेडिकल करा लिया था, ताकि जिससे मुझे पता लग सके कि मेरी बॉडी में कौन कौन सी प्रॉब्लम है। उसके बाद यदि आई साइट आपकी चेक हो जाएगी, आपके पैरों की या तलबे की फ्लैटिंग भी चेक हो जाएगी। उसके बाद कलर विजन मैंने आपको बता दिया, एक बुकलेट रखी होगी, उसमें आपको पढ़ के बताना होगा। और मेडिकल के समय सबसे बढ़िया चीज़ ये होती है कि खुद पे भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। आप उन चुनिंदा लोगों में से होते हैं जो वहाँ से सिलेक्ट होके आते हैं। वो भीड़ से आप अलग हो गए, ये मान के चलिए कि आप अभी भीड़ में शामिल नहीं हो, आप भीड़ से अलग हट गए हो और आप अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हो। तब जब आप कॉन्फिडेंस रखते हैं, तब आपके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वह बढ़िया तरीके से एक्टिव रहते हैं। और जब बॉडी पार्ट एक्टिव रहेंगे तब कहीं ना कहीं आपकी यदि थोड़ी बहुत कमी होती भी है, तब अगर आप एक्टिव रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं हो जाता है मैनेज। उसके बाद खड़े होने पर जो पैर के घुटने होते हैं, पैर के घुटने हैं, वो खड़े होने पे उनके बीच में गैप होना चाहिए। डॉक्टर्स क्या करते हैं, एक स्केल लेंगे और आपके घुटनों के बीच में इस तरह से रखेंगे, बस वो स्केल पास हो जानी चाहिए और कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ये भी कहा जाता है पैरों की फ्लैटिंग के लिए कि यदि आपके तलवे फ्लैट हैं तब आप क्या कर सकते हैं, तलवों में कोई राउंड शेप का सेल टाइप का या कोई और ऐसी चीज़ जो गोल गोल हो, जैसे मार्कर है, लेकिन ये मार्कर भी
छोटा है मतलब कोई इससे मोटी चीज़ हो जो राउंड गोल गोल हो, उसको पैरों में बांध कर मतलब सोने के लिए कई बार सजेशन देते हैं। हालांकि ऐसा होता है, थोड़ा बहुत अगर दिक्कत हो रही है तो कहीं ना कहीं वो सही भी हो जाती है ऐसा करने से। और घुटनों की यदि बात करें तो कभी कभी ये होता है कि यदि आपके घुटने आपस में मिल रहे हैं इस प्रकार से, घुटनों के बीच में गैप नहीं हो पा रहा है, नॉर्मली जब हम खड़े होते हैं तो घुटने इस प्रकार से यदि मिल रहे हैं, इसके बीच में यदि गैप नहीं हो पा रहा है घुटनों में, तब क्या होता है कि कई बार ये बताया जाता है कि बीच में तकिया बांध के सोइए। उससे क्या होता है, यदि हाँ ऐसा होता है कभी कभी थोड़ी बहुत अगर दिक्कत होती है तो ऐसा करने से हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी नेचुरल है और हमेशा विकसित होती रहती है। अगर हम इसको जिस रूप में अगर कभी कभी हम इसको ढालना चाहें तो ये ढल जाती है। अगर आप बीच में तकिया बांध के थोड़े दिन सही से इस चीज़ को बांध कर सोएंगे तकिया को बीच में, तो कभी कभी यदि दिक्कत आ रही है मान लीजिए तो वो सही हो जाती है। उसके बाद यदि बात करें कि कान का पर्दा, कानों की बात करें, लिसनिंग मतलब सुनने की जो क्षमता होती है, उसके लिए वो क्या करते हैं, कान के पर्दे चेक करते हैं। उनके पास एक टार्च होती है लेजर टाइप की, जो कि सीधे कान के पर्दे पे जाती है। लेजर टाइप की इसलिए वो रखते हैं ताकि, हालांकि वो लेजर नहीं होती है, वो वाइट कलर की है, लेकिन उसका जो फोकस होता है वो बहुत ही पतला होता है, तो सीधे पर्दे पे जाके पड़ता है। उससे पर्दे में यदि बहुत छोटा सा भी छेद होगा ना तो वो दिख जाता है कि पर्दे में छेद तो नहीं है, या पर्दा फटा हुआ तो नहीं है। या अमूमन कई बार ऐसा होता है कि हम बचपन में नहर तालाब या नदियों में नहाते हैं तो पानी इकट्ठा होता है कानों में, गंदगी इकट्ठी हो जाती है जिससे कानों में पस बनने लगता है। वो प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पढ़वा कर वो क्या करते हैं, आवाज़ को चेक करते हैं कि आप कहीं तुतला तो नहीं रहे हो। वो आपके सामने एक स्टोरी बुक रखी होगी और बताएंगे, आप इसको पढ़िए। ये सारे काम एक ही डॉक्टर नहीं करता है, हर किसी का एक स्पेशलिस्ट बैठा होगा। जैसे हाइट का अलग डॉक्टर होगा, हाइट तो जो है डॉक्टर बैठे रहते हैं, लेकिन वहाँ पर जो आपके पीटीआई होते हैं, मतलब जो फिजिकल ट्रेनिंग कराते हैं, वो लोग इसको मापते हैं। पीटीआई होते हैं या जो आईटीआई होते हैं, जब आप ट्रेनिंग पे जाएंगे तब आपको पता लगेगा। उसके बाद हर आई स्पेशलिस्ट आई को चेक करेगा, और कलर विजन वाला जो होगा वो भी आई स्पेशलिस्ट ही चेक करेगा। मतलब हर डॉक्टर जो है वह अलग अलग काम करेगा। उसके बाद जो कान का जो डॉक्टर होगा, मतलब कानों के स्पेशलिस्ट होगा, वह कान का पर्दा चेक करेगा। और आवाज़ को चेक करने के लिए जो गले का डॉक्टर होता है वह आपकी आवाज़ को चेक करेगा कि आपकी आवाज़ जो है वह आप तुतला तो नहीं रहे हो, या आपके गले में कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं आ रही है बोलने में। वह जान जाते हैं, मतलब उनको इतना अनुभव होता है कि जब आप रूम में एंटर करेंगे, जिस डॉक्टर के पास जाएंगे वो बखूबी जान जाते हैं कि मतलब कैंडिडेट बिल्कुल सेफ़ है, सही है, या इसमें कोई दिक्कत है। अगर आपको उन्हें महसूस होता है, थोड़ा भी डाउट होता है आपके ऊपर, तो वो आपको क्या करेंगे, बोल देंगे एक साइड में बैठने के लिए कि आप वहाँ बैठिए, आपका दोबारा से चेकअप होगा। वैसे ऐसा होता नहीं है, बहुत ही नॉर्मल मेडिकल होता है, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है वो कहीं ना कहीं फिट ही होती है। जब मेरा मेडिकल हुआ था तब एक लड़के का रीमेडिकल आया था बस, और सारे लोगों के मेडिकल फिट थे। एक उन्होंने लिस्ट बनाई थी, वहीं सीएमओ साहब बैठे रहते हैं, बाद में जाके उस लिस्ट पे सीएमओ साहब के साइन हो जाते हैं और बता दिया जाता है कि आप लोग अपने घर जाइए और सब मेडिकल में फिट हैं। उसके बाद क्या होता है कि दांत भी चेक किए जाते हैं। दांत इसलिए चेक किए जाते हैं कि जो हमारा ऊपर वाला जबड़ा है और नीचे वाला जबड़ा है ये सेम स्थिति में है, इस तरह से फंसते हैं या नहीं फंस रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक जबड़ा जो है वह कहीं ना कहीं इधर हटा हुआ हो, मतलब साइड में हटा हुआ हो, कहीं ना कहीं ये वाला जबड़ा है, ये दोनों ऊपर नीचे ही है, या कहीं मतलब होता है कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है या कोई बात हो जाती है तो थोड़े मतलब बदलाव आ जाता है, दिक्कत आ जाती है, इस चीज़ को चेक होता है। वैसे घबराने की कोई ज़रूरत है नहीं, मेडिकल बहुत ही नॉर्मल होता है। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत ध्यान से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, और सबसे अहम बात यह है कि खुद को सेफ रखिए, बचा के रखिए। बाइक सही से यूज कीजिए, कार यूज़ करते हैं तो कार को सही से यूज कीजिए, लेकिन खुद को बचा के रखिए। कहीं भी आए जाएँ, कहीं भी बाथरूम वगैरह में जा रहे हैं तो बहुत हिसाब से जाइए, क्योंकि यह वह समय है जब आपकी भर्ती भी आ ही चुकी है। ये समझ लीजिए इस समय वो जो भर्ती है वह अपने लास्ट स्टेप में है। जितना लेट होना था इसको, अब ये लेट हो चुकी है। बस अब ये समझ लीजिए बस भर्ती आने ही वाली है। इस समय अगर यदि कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब उसका समाधान ढूंढना भी कहीं ना कहीं ज़्यादा दिक्कत पैदा करेगा आपके लिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद।